ध्यान दिया जाए, आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पैकिंग इफिशियंसी। सॉलिड स्टेट के अंतर्गत ये जो टॉपिक है हर जगह अपना इंपॉर्टेंस दिखाता है। जहां भी क्लोज पैकिंग का स्टडी होता है वहां जरूर पैकिंग इफिशियंसी का बात होता है। तो क्या है पैकिंग इफिशियंसी, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी, इसके बारे में सारा डिटेल आप लेने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हम पैकिंग इफिशियंसी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पैकिंग इफिशियंसी क्या है। जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि सभी एटम जो होते हैं कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम जब कॉर्नर पर प्रेजेंट हो जाता है तो एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के बाद कितने स्पेस को ऑक्युपाई करता है, इससे संबंधित आज का ये स्टडी है। यानी हम अब यहाँ एटम को प्लेस्ड कर रहे हैं, प्रत्येक कॉर्नर पर हम एटम को प्लेस्ड कर रहे हैं। यहाँ पर सभी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होने जा रहा है। यहाँ पर सभी कॉर्नर पर एटम आ चुका है और एटम के आने के बाद आपको सोचना शुरू करना है कि ये जो एटम कॉर्नर पर आ जाएगा तो कॉर्नर पर आने के बाद ये यूनिट सेल के कितने स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। जितने स्पेस को ढक लेगा, आप लोगों के भाषा में ग्रहण कर लेगा, छेक लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा, बस उतने परसेंटेज ऑफ स्पेस को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। फिर से किसी यूनिट सेल के टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में किसी यूनिट सेल के टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में एटम के द्वारा जितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, बस उसी को हम कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि ये एक यूनिट सेल है, इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर एटम आ गया तो एटम आने के बाद कितने परसेंट स्पेस, यूनिट सेल के कितने परसेंट वॉल्यूम को एक्वायर कर लिया, उसी को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। यही वो टॉपिक है जिसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि अगर किसी यूनिट सेल में एटम अपने लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट हो गया तो कितना परसेंट स्पेस को ऑक्युपाई किया और कितना परसेंट खाली जगह छोड़ दिया। सपोज दैट ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और आपको हम पैकिंग इफिशियंसी बता दिए 52.4%, हम इसका पैकिंग इफिशियंसी बता दिए। तो आप ये भी तो जान गए कि इसमें खाली जगह कितना है, वैकेंट स्पेस कितना है। तो इसके लिए आपने 100 में से जो ऑक्युपाई स्पेस है घटा लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया और आपको पता चल गया कि इस यूनिट सेल में इतना वैकेंट स्पेस है, कोई वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, पैक्ड वॉल्यूम आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। यानी पूरे यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम किसी एटम के द्वारा एक्वायर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसको हम पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो एक फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दी एटम्स और स्फेयर कह सकते हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और ऊपर में इंटू 100, इस फॉर्मूले के मदद से। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये भी हम आप लोग को इस क्लास में, आज के क्लास में बताने वाले हैं। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से पैकिंग इफिशियंसी निकालने का कॉन्सेप्ट समझाने कि ऐसे आप देख लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में जो आपने अपने नोटबुक में लिखा, पैक्ड वॉल्यूम आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। एक और आपने डिफिनेशन लिखा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम, जितना भी टोटल अवेलेबल वॉल्यूम है उसमें से एटम के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाता है उसे ही पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स और स्फेयर, एटम्स और स्फेयर, एटम्स और स्फेयर, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100।
टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स और स्फीयर, और यहाँ अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है इनटू 100। अब हम चलते हैं आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन करने। बढ़िया से पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखा जाए। ऐसे तो आपके माइंड में इतना जरूर फिट है, जल्दी जल्दी बताइए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में क्या जानते हैं। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन व्हिच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद जो लैटिस पॉइंट होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक 8 होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर आने वाला एटम कितना पार्ट लेकर आता है? 1/8 पार्ट लाता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो 1/8 पार्ट लेकर आता है। और टोटल कॉर्नर कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 = 1, तो 1 एटम हो जाएगा। सभी लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको पूरा 3D फिगर दिखाकर समझाया गया था और आप नहीं अभी तक भूल पाए, सब कुछ याद है अच्छे से। अब चलते हैं इसमें पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन करने। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका एक फेस पर एटम के अरेंजमेंट को दिखाते हुए कट कर रहे हैं। एक फेस, कितने फेस है इसमें? 6 फेस है। उसमें से एक फेस का अरेंजमेंट ऐसा है, एक फेस का, सिंगल एक फेस का अरेंजमेंट ऐसा है, सभी कॉर्नर के एटम दूसरे कॉर्नर के एटम को टच कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब केवल कॉर्नर पर एटम रहे। अगर कहीं फेस पर एटम आ गया, जैसे कि FCC में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही एटम आएगा बीच में, तो ये एक दूसरे को टच नहीं करेगा और वहाँ पर ये एटम नहीं है, क्योंकि आप सिंपल क्यूबिक का बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए। और ये जो फिगर है इससे हम ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करेंगे और आपको भी अब समझ में आने लगा कि हमने मान लिया इसका एज लेंथ A है, तो इस एज लेंथ A के इक्वल क्या हम लिख सकते हैं 2R, R प्लस R, रेडियस प्लस रेडियस, यानी R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R। यानी फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, ये क्लियर है। क्या क्लियर है? A = 2R। अब ये सारा कैलकुलेशन करने में हमको हेल्प करेगा। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझ लेंगे। जो लोग अभी भी क्लियर नहीं हो पाए, यहाँ पर देख लेंगे। थोड़ा सा हम आप लोग को समझाने के लिए ही यहाँ पर टच करा दिए थे कि आप समझिए कि यहाँ से यहाँ का जो एज लेंथ होगा A, वो पूरा R प्लस R 2R के क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन ये टच तभी करेगा जब सिंपल क्यूबिक होगा। तो यहाँ पर हमने जूम करके दिखाने का प्रयास किया कि एक फेस पर ये स्थिति है। अब हम आपके सामने पैकिंग इफिशियंसी निकालने जा रहे हैं। पैकिंग इफिशियंसी तब तक से आप नहीं निकाल पाएंगे जब तक से पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम और एटम द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम नहीं निकालेंगे। तो आपका एम क्या होगा? सब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना और एटम के द्वारा ऑक्युपाई किया गया वॉल्यूम निकालना। तो ये है आपका यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में हमने एज लेंथ मान लिया। एटम कहाँ है इस यूनिट सेल में? केवल कॉर्नर पर। और हमने क्या मान लिया? एज लेंथ A मान लिया। तो यहाँ पर यूनिट सेल, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए ध्यान, एज लेंथ हमने A माना, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम बताइए। एज लेंथ हमने A मान लिया, तो इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? AQ। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। एटम केवल कॉर्नर पर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम 1 कैसे आता है? 1/8 × 8 1। अब बताइए यूनिट सेल का वॉल्यूम AQ, ये तो आप समझ गए, LQ लेंथ Q। अब हमको टोटल एटम के द्वारा स्पेस जो ऑक्युपाइड किया हुआ है वो निकालना है। और एटम को स्फेरिकल माना गया। क्या माना गया है? तो जल्दी से बताइए स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³। और टोटल एटम कितने हैं? तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर 4/3 πr³। और ये टोटल मिलकर कितना स्फीयर हुआ है? 1। तो इंटू 1। तो क्या आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि अगर FCC होता तो यहाँ 4 लिखा जाता, अगर BCC होता 2 से मल्टीप्लाई होता।
तो अभी समझ लीजिए कि वहां पर हम एफसीसी में जाएंगे तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स निकालेंगे तो इंटू 4 होगा, बीसीसी करेंगे कैलकुलेशन तो 2 होगा, और ये सिंपल क्यूबिक है तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द यूनिट सेल। और अभी तुरंत आपने फ्रॉम फिगर क्लियर किया A इक्वल टू R, तो इस यूनिट सेल के वॉल्यूम को हम रेडियस के टर्म में लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 2R का होल क्यूब, और 2R का होल क्यूब मतलब, तो जल्दी से बताइए ये क्या है, यूनिट सेल का वॉल्यूम R के टर्म में, रेडियस के टर्म में, और ये जो है स्फीयर का वॉल्यूम। तो इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम बताइए कितना आप जान पाए, 8R क्यूब, यानी सिंस, या ये कह सकते हैं कि 8R क्यूब के टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में एटम के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr क्यूब है। तो इतने वॉल्यूम में न है तो 100 में कितना होगा, जितना होगा वही पैकिंग इफिशियंसी होगा, 4/3 πr क्यूब अपॉन 8R क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर R क्यूब कैंसिल हो गया, 4 3.14 8 हो गया, और उसके बाद 3 भी है, ठीक है, और इंटू 100, तो ये हम कैंसिल कर दिए 2, और ये हो गया 50, ये पूरा का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 52.4%। तो अब इस पूरे कैलकुलेशन को थ्योरेटिकल मेथड से ध्यान दिया जाए अच्छे से, यहाँ पर एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट अब आप समझ सकते हैं, वर्ड पर ध्यान दीजिए। लेट एज लेंथ ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ हमने क्या मान लिया, ए, तो यहाँ पर हमने एज लेंथ मान लिया ए, एज लेंथ ए मान लिया, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलिए 8 इंटू 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 1। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर और एटम्स 4/3 πr क्यूब इंटू 1। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर निकाल लिए, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाल लिए, और अब उसके बाद फ्रॉम फिगर से ये क्लियर हो चुका है, क्या क्लियर हो चुका है, A इक्वल टू R, A इक्वल टू R आपने फिगर से समझ लिया है, A इक्वल टू R, A इक्वल टू R। और अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये हो गया, यहाँ पर A इक्वल टू R आया है, और हम A के वैल्यू को यहाँ रख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या हो गया, 2R का होल क्यूब 8R क्यूब। अब आपने फार्मूला लिखा है पैकिंग इफिशियंसी का, फार्मूला के माध्यम से आपको दिखा दे रहा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दी स्फीयर और एटम्स, और वॉल्यूम ऑफ दी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इनटू 100, तो ये है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दी एटम्स और स्फीयर, ये है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और इनटू 100, और ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 52.4%। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो कैलकुलेशन हमने किया था, इस कैलकुलेशन का अंतिम स्टेप ही फॉर्मूला बना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स और स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल और इनटू 100। तो यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी आ चुका है, और ये पैकिंग इफिशियंसी 52.4% है। तो ये था आपका आज का क्लास, इसमें आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन किया। आपको बता दें कि आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी। जरा बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, ये है एफसीसी, और एफसीसी में सबको पता है कि एटम कहाँ आएगा, कॉर्नर पर और फेस पर। तो कॉर्नर पर और फेस पर आने के बाद इस यूनिट सेल का जितना जगह एक्वायर करेगा, जितना जगह छेक लेगा, बस उसी का नाम क्या है, पैकिंग इफिशियंसी है। जो आपने आज के क्लास में कंप्लीट किया वो कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था। नेक्स्ट क्लास में आपको कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी और बीसीसी दोनों समझाया जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट हेडिंग जो दिए हैं उसके नीचे फिगर बनाएंगे बढ़िया से।
जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख रहे हैं आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।